गुरुभ्यो नमः। मित्रों नमस्कार। मैं प्रोफेसर राम सलाही द्विवेदी, व्याकरण विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, आपके समक्ष एक ऐसा उपक्रम प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिससे व्याकरण का आगम पक्ष, दर्शन पक्ष और भी जो सामान्यतः प्रक्रिया पक्ष से अलग है, जिसका बहुत विशाल क्षेत्र है और व्याकरण अध्येताओं के लिए तथा अन्य अध्येताओं के लिए भी अत्यंत अपेक्षित है। मैं आपको स्पष्ट करूं कि व्याकरण को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक तो व्याकरण, एक अनुशासन और उसका एक आगम पक्ष है जिसको हम दर्शन पक्ष के विषय में बात करते हैं। जो व्याकरण है वो प्रक्रिया पक्ष का है। शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, धातु क्या है, प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है, धातु का अर्थ क्या है, प्रकृति और प्रत्यय दोनों मिलकर के किस अर्थ का विलक्षण भाव से प्रतिपादन करते हैं, और शब्द के अंतर रहने वाली जो विविध शक्तियाँ हैं उनके विषय में भी वाच्यवाचक भाव के रूप में, कहीं लक्षणा के रूप में, कहीं व्यंजना के रूप में, अर्थात जो शब्दों के विविध आयाम हैं उनका अध्ययन व्याकरण के पक्ष से किया जाता है। अनुशासन पक्ष शब्द का नियंत्रण करता है, अर्थात जो आर्ट्स पद्धति है, सूत्र हैं, वार्तिक हैं, व्याख्यान हैं, उनके द्वारा अनुमोदित जो प्रयोग हैं उन्हीं का ही हम व्याकरण के शब्दकोश में समावेश कर सकते हैं। और जो त्रिमुनि से विरुद्ध है, अर्थात पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन के वार्तिक और भगवत्पाद पतंजलि के जो महाभाष्य हैं, इनका वो अनुमोदन नहीं करते हैं, इनसे विपरीत हैं, ऐसे शब्दों को हम संस्कृत के शब्दों में समावेश करने से रोकते हैं। इसका नाम अनुशासन है। और इसके साथ साथ शब्द का जो दर्शन पक्ष है, जहाँ हम शब्द की वाचकता पर विचार करते हैं, शब्द की ब्रह्म रूपता पर विचार करते हैं, शब्द के सामर्थ्य पर विचार करते हैं, ऐसा सामर्थ्य जो लोकोत्तर सामर्थ्य है, हमें कहीं स्पष्टतः उसे हम सामान्य दृष्टि से नहीं समझ सकते हैं। और शब्द के साथ जो समन्वित है काल शक्ति, उस काल शक्ति के कितने आयाम हैं, उसकी जो प्रतिबंधकता है, उसकी जो अभ्युनुज्ञात्मिका शक्ति है, उस पर भी हम विचार करते हैं। आपने व्यवहार में देखा होगा कि जिस प्रभाव से ऋतुएं अपना धर्म, गुण, स्वभाव बदलती हैं, ये काल के स्वभाव से ही बदलती हैं। उसी प्रकार से काल के अनुमोदन से ही शब्द की, मंत्रों की, अन्य और गायन आदि की, संगीत की जो पद्धतियां हैं, वो पद्धतियां भी काल और स्वर के अनुरूप अपने अपने सामर्थ्य का चिंतन करती हैं। मित्रों, ये वाक्यपदीयम ग्रंथ कुछ पाठ्यक्रमों में निर्धारित है और वह भी अंशतः निर्धारित है। इसके 3 कांड हैं। मित्रों, जिस पाठ्यक्रम को हम उपनिबद्ध करने के लिए जा रहे हैं, ये पाठ्यक्रम 15 सप्ताह का होगा। इसके 40 पाठ्यांश होंगे और एक एक पाठ्यांश को 3-3 भागों में विभक्त किया जाएगा। 10-10 मिनट के लिए या कुछ 12 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए आपको खंड खंड के रूप में पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसको आप पढ़ेंगे, इसमें आपका पंजीकरण होगा और पंजीकरण के साथ साथ
जब आप इसका वीडियो के माध्यम से और आपको अनुरूप लिखित सामग्री भी जो पाठ्य सामग्री है उपलब्ध कराई जाएगी, उसके माध्यम से आप अध्ययन करेंगे। आपकी सुविधा के अनुसार संवाद व्यवस्था भी हम लोगों के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी और फिर जब आप 15 सप्ताह में 40 पाठ्यांशों का सम्यक अध्ययन कर लेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, तो आपकी लिखित परीक्षा होगी। उसमें आपको 4 क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे। वो आपके विश्वविद्यालय को, आपकी जो संस्था है, शिक्षण संस्था, उसे भेज दिए जाएंगे, जो कि आपके लिए एक तरह से आपकी अंक वृद्धि में अत्यंत उपयोगी होंगे और सहायक होंगे। तो मैं अंत में आप सबसे यही निवेदन करता हूँ कि इस पाठ्यक्रम के साथ आप जुड़ें और इसकी जो गुणवत्ता है, इसके साथ आप उसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।